दिसंबर 1948 को ऑस्ट्रेलिया के बीच पर एक व्यक्ति की बॉडी मिलती है। पुलिस की बहुत छानबीन करने के बाद भी यह नहीं पता चलता कि वह डेड बॉडी किसकी है। उस व्यक्ति के पास एक पेज था और उस पेज पर एक कविता लिखी थी। उस कविता की एक लाइन में तमाम सूद लिखा था, जिसका फारसी में मतलब होता है समाप्त। पुलिस बहुत छानबीन करती है, न तो उस व्यक्ति की पहचान हो पाती है और न यह पता चलता है कि उस कविता को किसने लिखा। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, 9 दिसंबर 1937 को जापानी सैनिक नानकी शहर में घुसते हैं। जापानी सैनिक नानकी शहर में जो बर्बरता दिखाते हैं वह मानवता को शर्मसार करने वाला था। आयरिस चैंग इन पर किताब लिखते हैं, दिरे पॉप नानकी सिटी। इस किताब की माने तो जापानी सैनिकों ने 80,000 औरतों के साथ किया। उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों ने जितने लोगों को खोजा, उससे ज्यादा जापानी सैनिकों ने नानकी में लोगों की हत्या की। जापानी सैनिक यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने पिताओं को बेटियों के साथ और बेटों को मां के साथ सुलाया। उन सैनिकों ने टोक्यो के एक अखबार को अपना माध्यम बनाया और जापानी अफसरों के लिए एक प्रतियोगिता रखी, जिसके अंदर जो अफसर 100 चीनी लोगों के गले तलवार से काट देता उसे इनाम दिया जाता और बाद में मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी गई थी। यह नरसंहार कितना खतरनाक रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस किताब को लिखने वाली लेखिका आयरिस चैंग ने आत्महत्या कर ली थी। नंबर 2, ये है एडम रेनर। इनका जन्म ग्रांट ऑस्ट्रिया में हुआ था। जब ये 19 वर्ष के थे तो इनकी हाइट बहुत कम थी, 1.4 मीटर। लेकिन 1920 में रेनर का विकास तेजी से होने लगा। उसके बाद इनके पैर, हाथ और बाहों की ग्रोथ विस्फोटक तरीके से बढ़ने लगी और उस समय इनका दोस्त भी बिगड़ने लगा। रेनर ने अपनी दोनों आंखों को खो दिया। वह न तो ठीक से चल पाते थे और न ही वह खा पाते थे। 1930 आते आते एडम की हाइट 6.9 इंच हो चुकी थी और 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय इनकी हाइट 7.8 इंच थी। नंबर 3, जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर की सड़कों पर 1828 को एक नौजवान लड़का नजर आता है। उसके हाथ में एक अज्ञात खत था, जिसमें वह उस समय एक मशहूर कप्तान से उसकी देखभाल करने की भीख मांग रहा था। उस लड़के का नाम कापर हाउस था, जिसने माना कि वह एक छोटे से और अंधेरी जगह में बड़ा हुआ था और उसने आज से पहले कभी भी कोई इंसान नहीं देखा था। उसके कुछ दिन बाद उसकी रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई थी। नंबर 4, इंग्लैंड में कुलपित नाम का एक छोटा सा गांव है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में वहां कुछ अजीब घटा व हरे रंग की त्वचा वाला एक लड़का और एक लड़की डरी हुई हालत में मिले। वह बच्चे न तो इंसानों की तरह खाना खाते थे और न ही इंसानों की भाषा समझते थे। किसी को नहीं पता कि वह कहां से आए। उसके कुछ दिन बाद उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। फिर वह लड़की इंसानों की भाषा सीखती है और फिर वह लोगों को बताती है कि मेरे 3 लैंड की जगह से हम लोग आए थे। वह ऐसी जगह है जहां पर कभी भी सूर्य नहीं निकलता। नंबर 5, 1986 अमेरिका के ओहियो शहर में 25 से ज्यादा लोगों ने 1.5 मिलियन से ज्यादा गुब्बारों को आकाश में उड़ाया। वह गुब्बारों को उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। जैसे ही गुब्बारे आकाश में जाते हैं तो बारिश आ जाती है और बारिश की वजह से वह गुब्बारे जमीन पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। पालतू जानवर बेकाबू हो जाते हैं, जिससे बहुत लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान तो तब हुआ जब पास की एक झील को गुब्बारों ने पूरी तरीके से ढक दिया। बदकिस्मती से उस झील में 2 मछुआरों की तलाश हो रही थी जो मछली पकड़ते हुए खो गए थे। झील में गुब्बारे गिरने की वजह से वह छुहारों को नहीं ढूंढ पाते हैं और दूसरे दिन वह दोनों मछुआरे किनारे पर मरते मिलते हैं। नंबर 6, दोस्तों, आपने चींटियों का घर ऊपर से जरूर देखा होगा, लेकिन अंदर से कैसा होता है आइए जानते हैं। यहाँ वैज्ञानिकों को चींटियों का एक खाली घर मिलता है। उसमें ये लोग सीमेंट डालते हैं और जब सीमेंट सूख जाती है तो इसे खोदना शुरू करते हैं। यहाँ पर चींटियों का पूरा शहर मिला। चींटियों के छोटे छोटे घर बने हुए हैं और एक दूसरे से घर रोडों से जुड़े हुए हैं। छोटी सी चींटी कितना खूबसूरत घर बनाती है। नंबर 7, दोस्तों, आपने मिट्टी पर बने छोटे छोटे ऐसे गड्ढे जरूर देखे होंगे। इन्हें अंडरलाइन बनाता है। एंट लाइन चींटियों का शिकार करता है। जब इस गड्ढे के पास चींटी आती है तो वह इसमें गिर जाती है और अंडरलाइन उस पर मिट्टी गिराना शुरू कर देता है। जब चींटी उसके पास आती है तो पहले तो वह उसे पैरालाइज करता है और बाद में चींटी को पूरी तरीके से चूस कर उसे फेंक देता है। यह एंट लाइन के शिकार करने का तरीका है। नंबर 8, जर्मनी में एक ब्रिज है जिस पर बहुत से ताले लगे हुए हैं। दरअसल जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं वह यहाँ पर एक ताला लगाते हैं और चाबी को नदी में फेंक देते हैं। वहाँ के लोगों का यह मानना है कि यहाँ ताला लगाने से उनकी लव लाइफ लंबे समय तक चलती है। इसी के कारण इस ब्रिज का नाम लव लॉक ब्रिज पड़ गया।